राधे राधे। जय श्री राधे। सभी को हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है, कल अमावस की बड़ी दीपावली है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं आज आपको कार्तिक मातम का 13वां अध्याय सुनाऊंगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना। जय श्री राधे। कार्तिक मातम में 13वें अध्याय का मातम। दैत्य के शरीर तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्हें अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाण के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले और एक बाण से उनकी छाती पर प्रहार किया। इससे वैसे हो उसने अपनी प्रचंड गदा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण लगा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा प्रहार कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अनवनित आयु गदा की मार से वह चलायमान न हुआ। मंदोमत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जान। साथ ही उस युद्ध में दुर्गम ने अत्यंत ही क्रोध होकर अनिमुख त्रिशूल उठा कर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर अनंत नामक त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उनके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उनकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से महायुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उनके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ शर्मित सा हो गया तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेदवाणी में बोले, हे रघुमुद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अद्वैत वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वासवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया।
उनके धर्म राज्य में सब सुखी थे। जय श्री राधे। राधे राधे। अब मैं आपको इतवार की कथा सुनाऊंगी। जय श्री राधे। कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय तो पूरा हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको इतवार की कथा भी सुनाती हूँ। कोई लोग तो बहुत पूरे महीने का व्रत करते हैं, कोई एक टाइम का व्रत करता है। कार्तिक का महीना बहुत ही भगवान विष्णु को प्रिय है और बड़ा ही फलदायक है, और किसी से ज़्यादा नहीं हो पाता, एक टाइम भी नहीं कर पाते, तो हम इतवार का भी कर लेते हैं व्रत। और इतवार की कहानी मैं आपको अभी बता देती हूँ। इतवार की कहानी, एक बुढ़िया माई थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था, गोबर में चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती थी। पड़ोसन के यहाँ गऊ थी, उनके यहाँ से गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली तो बुढ़िया को गोबर ना मिला और ना वह कुछ खा पाई, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण देव आए, बोले बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा लीप करके रोटी बनाऊंगी, ना तो गोबर मिला और ना मैंने कुछ खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल के देख, तेरे गोरे गाय बंधी है, गोरा बछड़ा बंध रहा है। गाय ने एक लड़ी सोने की मिली और एक गोबर की। सोने की पड़ोसन ले गई और गोबर की बुढ़िया ले गई। लीप पोत के रोटी बना के खा ली। ऐसा रोज होते रहे। भगवान ने सोचा, मैंने बुढ़िया को धन दिया, बुढ़िया को लेने का न खाया। अब सूर्य भगवान ने अंधे में बरसा दिया। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली, सोने की लड़ी घर ले आई, गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना ली और खा ली। अब पड़ोसन को गुस्सा आया, उसने राजा से शिकायत लगाई, बुढ़िया की गऊ सोने के गोबर देती है, ऐसा गऊ राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ माता बुला ली। राजा बोला, गलीचे बिछा दे, गऊ सोना हगेगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला, तेरे तो सोना हगे और हमारे गोबर से भर दिया। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे गोबर का नेम है, गोबर से लीप कर खाना बना के खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण भगवान दिखे। उन्होंने कहा, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। मैंने कहा, बेटा मेरे गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा, बाहर जाके देख। मैंने जाके देखा, गऊ बछड़ा बंधे हैं। अब एक सोने की करे और एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जाए, गोबर की मैं ले लेती। एक दिन अंधी बारिश आई, मैंने अंदर बांध ली गाय। जब देखा कि एक सोने की लड़ी और एक गोबर की पोथी। पड़ोसन ने उस दिन सोना नहीं मिला तो आपसे चुगली कर दी, मुझे तो सूर्य नारायण ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ दी और धन दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया ने आई, सब किसी को आए, कहते सुनते का उपकार। जय श्री राधे। राधे राधे। ये इतवार के व्रत की कथा है भक्तों। मेरी वीडियो पसंद आए कमेंट्स बॉक्स में लिखना। राधे राधे।